नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि आज हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं और गद्य का आज हम लोग 11वां चैप्टर जिसका नाम है जूठन, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जो कि जिनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो अक्षर अक्षर ज्ञान का परम मास्टर सेवक राम मसीही के खुले और बिना कमरे वाली टाट चरपाई चटाई वाले स्कूल में हुआ था। यानी एक नॉर्मल ट्यूशन के रूप में इनके जो अक्षर ज्ञान है, यानी शब्दों को जान लेटर्स को जानने की जो प्रथम जो शिक्षा है वह इनकी हुई थी। उसके बाद बेसिक प्राथमिक स्कूल से दाखिला लिया। 11वीं की परीक्षा वरला इंटर कॉलेज से और वरला से उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन 12वीं की पढ़ाई में ये अनुत्तीर्ण रहे और ये पास नहीं हो पाए थे 12th में। अगर हम बात करते हैं कि ये जो जूठन जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के परिचय के बारे में बात करते हैं। जूठन नामक जो आत्मकथा है, ये हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़ा। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये दलित आंदोलन से। किससे? दलित आंदोलन से। ठीक है। और वाल्मीकि जी की प्रेरणात्मक ये रचना है। वास्तविकता की माटी और पानी सरीखा रंग की ही इसके रचनात्मक गद्य की विशेषता है। यानी कहने का मतलब इस गद्य में क्या है? वास्तविकता की झलक आपको दिखाई देगी। लेखक दलित समाज से हैं और वह याद करते हैं कि स्कूल के हेडमास्टर ने उनको 2 दिनों तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया था। जब तीसरे दिन वे चुपचाप कक्षा में बैठ गए थे, तो हेडमास्टर जी ने उनकी पिटाई की और फिर से झाड़ू लगवाने के लिए कहा था। वह रास्ते में रोते हुए वह रोते हुए क्या कर रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे। संयोगवश उसके पिताजी देख लिए और वह हेडमास्टर को बहुत सुनाए कि आप ये क्या करवा रहे हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे हैं हम और आप उससे झाड़ू लगवा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, गरीब परिवार के थे, बहुत खराब थी। और लेखक की माँ, बहन, भाभी दूसरे के घरों में जानवरों की देखभाल करते थे, जो कि एक तकलीफदेह काम है। किंतु काम तो करना है। काम बड़ा था, लेकिन जो अनाज जो मिलता था काम के से बहुत ही काम बड़ा था, लेकिन अनाज क्या होता था? कम मिलता। शादी विवाह के अवसर पर मेहमानों के पत पतलों से जूठन उठाते थे और वहीं उन लोगों को खाना पड़ता था। पतलों के जूठन से पूरियाँ जो निकलती थी, उसको सुखा कर रख देते थे ताकि सब सर्दियों में उसे पानी के साथ भिगोकर नमक मिर्च मिलाकर खाना उनको पड़ता था। लेखक हमेशा सोचा करता है कि अच्छा खाना क्यों नहीं उसको मिलता है? क्या उसने किया है कि जिसके कारण उसको अच्छा खाना नहीं मिल पाता? पिछले वर्ष सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले शहर आया था, तो उसके घर में उनके घर रात में रुका और खाना खाया। सुखदेव सिंह क्या थे? इनके पड़ोसी थे और इनके घर आया था उनका पोता सुरेंद्र सिंह। खाने की तकलीफ भी की, तारीफ की भी की, खाना खाया, तारीफ भी की। तारीफ सुनकर पत्नी खुश हुई इनकी। और लेकिन लेखक को पुरानी बातें याद आ गई। लेखक को याद आता है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी, यानी ये जो सुरेंद्र था उसकी फूफा की शादी में, शादी से 10-12 दिन पहले पूरी तैयारी चल रही थी, बहुत बढ़िया से तैयारी चल। बारात भी आई, बारात में लोग खाना भी खा रहे थे। ठीक है। लेखक की माँ और एक टोकरी लिए दरवाजे पर बाहर बैठी थी। लेखक भी था, उसकी छोटी बहन भी थी। उस उस समय सुरेंद्र अभी जन्म भी नहीं लिया था। यह बात तब की है। यह बहुत पुरानी है, मतलब कि लेखक उसकी माँ और बहन यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको खाने को मिलेगा, लेकिन किंतु खाने के जगह पे मिठाई नहीं बल्कि उनको क्या मिली? डांट मिली।
क्या मिली जी? डांट मिली और उनको भगा दिया गया। यह थी उसकी कहानी। और आज उस उसी शादी में जिसके सुखदेव सिंह हैं, उन्हीं के पोते को खिला रहे हैं और उनका पोता उनके खाने का तारीफ कर रहा है। लेखक का अगला संस्मरण जो लिखे हैं, उन्होंने 9वीं कक्षा का संस्मरण है, यानी याद है। घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, पशुओं के मरने पर उसे उठा कर ले जाना और चमड़े को उतारना इनके परिवार का कार्य रहा था। और एक दिन की बात है कि गांव में एक बैल मर गया, पिताजी इनके घर पे नहीं थे। माँ ने लेखक को अपने चाचा जी के साथ भेज दिया कि जाओ अपने काम को करो, इस काम को करो, इससे कुछ पैसे मिलेंगे। चाचा बैल का खाल उतारने लगे और लेखक को छुरी चलाने का ढंग भी नहीं था। वह एक छुरी चाचा के पास थी और दूसरा छुरी लेखक को थमा दिया उन्होंने। लेखक के हाथ कांपने लगे कि चाचा ने छुरी चलाने का ढंग भी सिखाया, लेकिन लेखक सोचते हैं कि मैं यहाँ पे फिर फंस रहा हूँ। मैं जिस चीज से नफरत करता हूँ, जिस चीज को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसी काम को करने में व्यस्त हूँ। जिन चीजों को वह उतारना चाहता था, हालात उसी उसी दलदल में उसको घटी घसीटते जा रहे थे। यानी कहने का मतलब कि जिन चीजों से वह बचना चाहता था, उसी में वह फंसते जा रहा था। चाचा के साथ तु तपरी तुराही की यह यातना, जो जो दिन में इनको दोपहरी में जो यह यातना मिली, वह उनके जख्मों को हमेशा याद रखता है। जख्मों की तरह तन पर ताजा है, यानी याद रहता है। लेखक को इस घटना से बहुत प्रेरणा मिली और संकल्पित हो गए पढ़ाई के लिए। ध्यान लगाकर पढ़ाई किए, जीवन में सफलता हासिल की, उच्च शिखर पे पहुंचे और खास ख्याति प्राप्त किए। और आज जो आप कहानी में जो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरेंद्र जी का जो लड़का है, वह आया हुआ है। सुरेंद्र जी आए हुए हैं, जो कि सुखदेव त्यागी जी के क्या है, पोते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर मेहनत किया जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लेकिन वह ये भी बात बहुत सोचने वाली है कि मतलब कि जिस समाज में हम रहते हैं, उसी समाज में मतलब कि एक वर्ग को छोटा समझना, एक वर्ग को बड़ा समझना, यह एक तरह का क्या है, गलत बात है। ठीक है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को सभी जो भी लोग हैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और हम सबको एकता का भाव रखना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।